कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम माइकोला होता है। माइकोला एक फिजिक्स का टीचर होता है जो हाई स्कूल में बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता है। माइकोला शहर से दूर अपनी पत्नी को लेकर एक शमशान जगह पर रहता है क्योंकि यूक्रेन और रशिया इन दोनों के बीच लड़ाई चल रही होती है और इसलिए अपने परिवार की सुरक्षा के लिए माइकोला अपनी पत्नी को लेकर शहर से दूर एक शमशान इलाके में रहता है। एक दिन जब माइकोला अपने घर से निकलकर हाई स्कूल में जा रहा होता है तभी कुछ रशियन सोल्जर माइकोला को रास्ते में दिखाई देते हैं जो यूक्रेन का बॉर्डर पार करके जा रहे होते हैं। माइकोला को उनको देखकर अपनी पत्नी की थोड़ी फिक्र होती है क्योंकि ये सारे सोल्जर माइकोला के घर की तरफ से ही जा रहे होते हैं, पर माइकोला उन सोल्जर को अनदेखा करके बच्चों को पढ़ाने के लिए हाई स्कूल चला जाता है। जब माइकोला स्कूल में होता है तभी उसे खबर मिलती है कि जहाँ कहीं भी रशियन सोल्जर दिखे तुरंत हमें संपर्क करें, वो है लोग बहुत ही खतरनाक हैं। न्यूज को देखने के बाद माइकोला घबरा जाता है और तेजी से भागता हुआ अपनी पत्नी के पास अपने घर जाने लगता है। घर जाने के बाद वो देखता है कि रशियन सोल्जर उसकी पत्नी से पूछताछ कर रहे हैं। माइकोला उन्हें रोकने के लिए जाता है तभी एक सोल्जर माइकोला को बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है। रशियन सोल्जर माइकोला और उसकी पत्नी दोनों से पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो और यहाँ बॉर्डर पर क्या कर रहे हो, और माइकोला और उसकी पत्नी रशियन सोल्जर को कुछ भी नहीं बताते हैं। तब वो दोनों रशियन सोल्जर उसके घर में आग लगा देते हैं और जाने लगते हैं। तभी माइकोला की पत्नी गुस्से में एक पत्थर उठाकर सोल्जर को मारने के लिए जाती है। तभी एक सोल्जर माइकोला की पत्नी को गोली मार देता है जिसके कारण माइकोला की पत्नी वहीं पर मर जाती है। माइकोला अपनी पत्नी को लेकर रोने लगता है। कुछ देर बाद माइकोला के पास दो यूक्रेन सोल्जर आते हैं और माइकोला को अपने साथ अपने कमांडर रोमन के पास लेकर चले जाते हैं जो यूक्रेन सोल्जर को ट्रेनिंग करवाता है। रोमन माइकोला से बोलता है तुम यहाँ से चले जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। माइकोला रोमन से बोलता है मैं जब तक उन रशियन सोल्जर को खत्म नहीं कर देता मैं कहीं नहीं जाऊँगा। रोमन पूछता है क्या किया है उन लोगों ने तुम्हारे साथ। तब एक सोल्जर रोमन को बताता है कि सर कुछ रशियन सोल्जर ने इसकी पत्नी को जान से मार दिया है। और रोमन बोलता है अच्छा तो यह बात है, चलो फिर कल से तुम भी हमारे साथ ट्रेनिंग करना शुरू कर दो। अगले दिन माइकोला सभी सोल्जर के साथ मिलकर लड़ाई करने की ट्रेनिंग करने लगता है, पर माइकोला हर चीज में बार बार फेल हो जाता है। माइकोला को गन में मैगजीन भी लगानी नहीं आती है जिसके कारण कमांडर रोमन और उसके सभी साथी माइकोला का मजाक उड़ाने लगते हैं। माइकोला को यह सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और इसलिए माइकोला जब भी फ्री होता है वह गन में मैगजीन को कैसे लगाते हैं प्रैक्टिस करने लगता है। धीरे धीरे माइकोला को गन में मैगजीन को कैसे लगाते हैं वो सीख जाता है। अगले दिन कमांडर रोमन अपने टीम में से उन लोगों को चुनता है जो सही से गन में मैगजीन को लगाते हैं। माइकोला भी रोमन से बोलता है सर मुझे भी स्नाइपर बनना है, मुझे भी स्नाइपर की टीम मिले। लीजिए। कमांडर रोमन बोलता है तुम्हें तो गन में ठीक से मैगजीन भी लगाने नहीं आती है और तुम बोलते हो तुम्हें स्नाइपर बनना है। कमांडर की बातें सुनने के बाद सभी लोग माइकोला के ऊपर हंसने लगते हैं। तभी माइकोला बोलता सर मैं 20 सेकंड के अंदर AK-47 को खोलकर सेट कर सकता हूँ। कमांडर रोमन बोलता है ठीक है, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें न सिर्फ स्नाइपर की टीम में भर्ती करूँगा बल्कि तुम्हें एक नया कोड भी दे दूंगा। माइकोला बोलता है ठीक है सर। रोमन माइकोला को एक 47 गन देता है और टाइमर ऑन कर देता है। माइकोला अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर 18 सेकंड में ही AK-47 गन को सेट कर देता है। ये देखकर कमांडर रोमन और उसके सभी साथी चौंक जाते हैं। तब कमांडर रोमन माइकोला को एक नेम देता है जिसका नाम राबन होता है। अगले दिन राबन को स्नाइपर की ट्रेनिंग करने के लिए एक दूसरी जगह भेज दिया जाता है और सबको स्नाइपर की ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें राबन आसानी से पास हो जाता है क्योंकि राबन एक फिजिक्स का टीचर होता है और इसलिए राबन किसी भी हालात में अपने टारगेट को शूट कर देता है। स्नाइपर की ट्रेनिंग खत्म करने के बाद स्नाइपर की दो टीम को उनके अलग अलग मिशन पर भेजा जाता है। राबन को एक ऐसा मिशन पर भेजा जाता है जहां कुछ रशियन सोल्जर कुछ लोगों को बंदी बनाए हुए होते हैं। राबन और उसके साथी आसानी से सभी लोगों को शूट कर देते हैं और जो लोग उनके कब्जे में होते हैं उन सभी लोगों को बचा लेते हैं। और दूसरी तरफ इनकी दूसरी टीम को एक रशियन स्नाइपर जिसका नाम सिरी होता है उसका पता लगाने के लिए भेजा गया होता है। सिरी एक बहुत ही खतरनाक रशियन सोल्जर होता है जो छिप छिप कर सभी यूक्रेन सोल्जर को बहुत ही दूर से मार देता है। कुछ देर बाद दूसरी टीम वापस बेस में आती है तब हमें पता चलता है कि सिरी ने फिर से एक सोल्जर को मार दिया है। अगले दिन कमांडर स्नाइपर राबन को एक स्पॉटर के साथ शेरी के पोजीशन का पता लगाने के लिए भेजता है। राबन अपने स्पॉटर के साथ दुश्मन के एरिया में घुस जाता है और छिपकर उनका इंतजार कर रहा होता है। तभी राबन को दो रशियन सोल्जर दिखाई देते हैं। तभी राबन को याद आता है कि ये दोनों वही रशियन सोल्जर है जिन्होंने मेरे पत्नी को मारा था। तब राबन कमांडर से उन्हें मारने का ऑर्डर मांगता है। कमांडर बोलता है तुम्हें वहाँ शेरी की लोकेशन का पता लगाने के लिए
भेजा गया है, इसलिए तुम सब उसका वेट करो। रावण कमांडर की बातें नहीं सुनता है और बदले की खातिर वे उस सोल्जर को मार देता है जिसने उसकी पत्नी को मारा होता है। तभी रशियन स्नाइपर शेरी को रावण के स्पॉटर का पोजीशन दिख जाता है। तब शेरी रावण के स्पॉटर को गोली मार देता है, जिसके कारण रावण का स्पॉटर वहीं पर मर जाता है। रावण अपने स्पॉटर की डेड बॉडी को खींचता हुआ अपने बेस पर ले जाता है। रावण का कमांडर रावण पर बहुत ही गुस्सा होता है क्योंकि रावण ने उसकी बात नहीं मानी होती है और इसलिए रावण का कमांडर रावण से बोलता है, अब से तुम ही शेरी को मारोगे, जाओ जाकर अपनी एक टीम बनाओ। अगले दिन रावण एक स्नाइपर की टीम बनाता है और सभी को उनके काम को समझा देता है। रावण बोलता है, शेरी और उसके आदमी स्नाइपर पर लेकर एक पुरानी केमिकल फैक्ट्री में छुपे हुए हैं और वहीं से वे हमारे लोगों को मार रहे हैं। इसके बाद रावण अपने टीम को लेकर उस केमिकल फैक्ट्री की तरफ जाता है और रावण रेंगता हुआ उस केमिकल फैक्ट्री में घुस जाता है और शेरी के आदमियों को साइलेंसर गन से एक एक करके मारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ शेरी और उसके आदमी इनके आने का इंतजार कर रहे होते हैं। फैक्ट्री के बाहर बहुत सारे शेरी के आदमी भी होते हैं। जब शेरी वॉकी टॉकी से अपने आदमियों से बात करने की कोशिश करता है तब कोई भी आदमी उसका जवाब नहीं देता है क्योंकि रावण के स्नाइपर दोस्तों ने सभी को मार दिया होता है। तभी शेरी बाहर देखने के लिए जाता है, तभी उसे अपने आदमी की एक लाश दिखाई देती है। शेरी तुरंत अपने कमांडर को और आदमियों को भेजने के लिए बोलता है। इसी बीच रावण शेरी की जगह पर जाकर छिप जाता है और जब शेरी अपनी जगह पर वापस आता है तब रावण चाकू उसके गले में घूंप देता है, जिसके कारण शेरी वहीं पर मर जाता है और फिर वहीं पर बैठ के इनके आदमियों का आने का इंतजार करने लगता है। तभी कुछ रशियन सोल्जर आते हैं। तब रावण और उसके स्नाइपर साथी सभी को मार देते हैं और अपने मिशन को पूरा कर लेते हैं। मिशन पूरा करने के बाद रावण उसी जगह पर जाता है जहां वह पहले रहा करता था और अपनी पत्नी की कब्र के बगल में बैठकर उससे बातें करने लगता है और इसी तरह यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।